बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सिलेबस की नज़्म नंबर 8 गुल बहार कॉलोनी की तशरीह करेंगे। आपकी किताब में कुल 8 नज़में थीं। ये आखिरी नज़्म है गुल बहार कॉलोनी, जिसके शायर हैं मिर्ज़ा महमूद सरहदी। उन्होंने अपने इर्द गिर्द के माहौल और माशरती मसाइल को तंज़ व मज़ाक का मौजू बनाया है। उनका तंज़ जो है वो समाजी नासूरों के लिए किसी निश्तर से कम नहीं। नासूर कहते हैं वो ज़ख्म जो बहुत तकलीफ़ देता है, और निश्तर होता है जो उस ज़ख्म को फिर चीर कर उसमें से गंद निकाला जाता है और फिर तकलीफ़ कम होती है। तो इससे मुराद जो है जो हमारे माशरे में जो बुराइयां फैलाने वाले हैं, जो ख़राबियां पैदा करने वाले हैं, उनके लिए ये किसी निश्तर से कम नहीं है। यानी वो उन माशरती ख़राबियों को मज़ाक में ढाल कर उनकी इस्लाह की कोशिश करते हैं। तो ये नज़्म जो है गुल बहार कॉलोनी, ये भी उनके तंज़ो मज़ाक की उम्दा मिसाल है। आपकी किताब की ये जो नज़्म है ये भी लारी की तरह, जो पिछली आपकी लारी नज़्म हमने की थी वो भी तंज़ो मज़ाक की मिसाल थी। तो ये वाली जो नज़्म है इसमें भी मिर्ज़ा महमूद सरहदी ने इसमें तंज़ो मज़ाक के ज़रिए जो माशरती ख़राबियाँ हैं उनको बयान किया है। तो तंज़ो मज़ाक का मैंने आपको पिछली नज़्म का भी बताया था कि तंज़ से मुराद होता है ताना या शेर, जबकि मज़ाक से मुराद होता है खुश तबई या मज़ाक। तो अमूमी तौर पर तंज़ो मज़ाक को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। तो मिर्ज़ा महमूद सरहदी ने अपनी कॉलोनी, जिसका नाम गुल बहार कॉलोनी है, को तंज़िया मज़ा में पेश किया है। इस नज़्म की तशरीह शुरू करते हैं। इसके कुल 7 बंद हैं। ये नज़्म मुखम्मस है। मुखम्मस होती है 5 मिसरों वाली, जो बंद वाली नज़्म होती है उसको मुखम्मस कहते हैं। इसके देखें 1 2 3 4 5, तो इसके 5 मिसरे हैं। जिस नज़्म के 5 बंद के 5 मिसरे उसको मुखम्मस कहते हैं, और जिस नज़्म के बंद के 6 मिसरे उसको हम मुसद्दस कहते हैं। ये आपको MCQs में आ सकते हैं कि 5 मिसरों वाले बंद को क्या कहते हैं या 6 मिसरों वाले बंद को क्या कहते हैं। ये मैंने पहले भी एक आपको बताया था। तो ये है 5 मिसरों वाला बंद है, तो इसको मुखम्मस कहेंगे। और इसमें ये आप देखें कि एक मिसरा जो है वो बार बार दोहराया गया है, ए मेरी गुल बहार कॉलोनी, ए मेरी गुल बहार कॉलोनी, ये हर बंद के आखिर में। तो जो मिसरा ये शेर बार बार दोहराया जाता है उसको टीप का मिसरा कहते हैं। तो ये वाला जो मिसरा है ये इस नज़्म में बार बार दोहराया गया है। चलिए इसका पहला बंद देखते हैं। इस तरफ पिस्सुओं के मेले हैं, इस तरफ मच्छरों के रेले हैं, जितनी कारें हैं और सड़कों पर तेरी सड़क पे इतने ठेले हैं, ए मेरी गुल बहार कॉलोनी। अब जो पिस्सू होते हैं, पिस्सू एक छोटा सा पर्दा होता है, कीड़ा सही होता है, जब काटता है तो सारी खुजली होने लगती है। और मेला यानी उनका हजूम है कि वो अपनी कॉलोनी का बता रहे हैं कि हमारी कॉलोनी में हर तरफ जो है कीड़े मकोड़ों की भरमार है, हजूम है हर तरफ उनका। इस तरफ मच्छरों के रेले हैं, मच्छर के यानी मच्छरों के बहुत ज़्यादा वो कसरत से हैं, बहुत ज़्यादा हैं कि जितनी कार हैं और सड़कों पर, यानी और सड़कों पर और मुल्कों पर, तो सड़कों पर जो हैं वो कारें चलती हैं, और तेरी सड़कों पे इतने ठेले हैं। ठेले कहते हैं जो रेहड़ियाँ होती हैं जो हाथ से धकेल के लेकर जाते हैं लोग, उन पर चीज़ें बेचते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरी तेरी गुल बहार कॉलोनी को कह रहे हैं कि तेरी सड़कों पर इतनी ज़्यादा ठेले हैं, ए मेरी गुल बहार कॉलोनी। आप देखें कि आपने ये नज़्म का, इसमें सबसे पहले नज़्म का नाम लिखना है, फिर शायर का नाम लिखना है। तो नज़्म का, शायर का नाम है मिर्ज़ा महमूद सरहदी और नज़्म का उन्वान है गुल बहार कॉलोनी। अब हम इसका ये बांध पढ़ के फिर पहले इसका जो है मिर्ज़ा महमूद सरहदी का तारुफ़ बयान करेंगे, जो पहले भी मैंने आपको हर नज़्म में बताया है और गज़ल में कि हमने उसका तारुफ़ जो है वो पहले लिखना है। शायर का हर तशरीह से पहले हम वो लिखेंगे और उसके बाद हम उसकी नज़्म की या शेर की या बंद की तशरीह करेंगे। तो इसके पहला बंद देखते हैं। इस तरफ पिस्सुओं के मेले हैं, उस तरफ मच्छरों के रेले हैं, जितनी कारें हैं और सड़कों पर तेरी सड़कों पर इतने ठेले हैं, ए मेरी गुल बहार कॉलोनी। अब हम पहले जो है मिर्ज़ा महमूद सरहदी का थोड़ा सा तारुफ़ लिखेंगे। मिर्ज़ा महमूद सरहदी हमारे माशरे के बेबाक नक्काद हैं। बेबाक कहते हैं बेखौफ, नडर जो होता है, किसी से ना डरने वाला। नक्काद होता है जो तनकीद करता है, यानी अच्छी और बुरी लोगों की भलाई के लिए जो की जाती है। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल और माशरती मसाइल को अपने तंज़ो मज़ाक का मौजू बनाते हैं। वो माशरती तलखियों यानी जो कड़वा सच होता है, कड़वाहट होती है माशरे में, और माहौलियाती ऊंच नीच को मज़ाक़ा ख़ेज़ अंदाज से एक ख़ास लुत्फ़ के साथ पेश करते हैं। यानी वो उन बुराइयों को, तलखियों को मज़ाक के अंदाज में पेश करते हैं कि पढ़ने वाले को बुरा भी नहीं लगता और वो उससे लुत्फ़ अंदोज़ होता है।
आप बड़ी हंसमुख शख्सियत के मालिक थे, यानी मिर्ज़ा महमूद सरहदी बड़ी हंसमुख शख्सियत के मालिक थे। उनका तर्ज समाजी नासूरों के लिए किसी निश्तर से कम नहीं। नासूर अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसा ज़ख्म जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है, और निश्तर होता है वो जो उस ज़ख्म को काट कर उसमें से गांद निकालता है। तो ये भी जो था ये अपने माशरती की बुराइयों को ख़त्म करने के लिए ये मज़हक़ा खेज़ या तंज़ो मिज़ाज जो था उससे काम लेते थे। उन्होंने अकबर आलाबादी के तंज़िया और मज़ाहिया अंदाज़ की तक़लीद की है, यानी पैरवी की है, उनका अंदाज़ अपनाया है। उन्हें अकबर सरहद भी कहा जाता है। सरहद जो केपी के, अब तो इसका नाम केपी किया, लेकिन पहले इसको सरहद कहा जाता था। तो ये जो है इन्होंने ये चूँकि वहाँ के रहने वाले हैं पेशावर के, तो उन्होंने अपने नाम के साथ भी मिर्ज़ा महमूद सरहदी लगाया हुआ है। तो ये इन्हें अकबर सरहद कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अकबर आलाबादी के तर्ज पे जो है शायरी की। अब इस शेर में हम बांध की तशरीह में हम देखते हैं कि मिर्ज़ा महमूद सरहदी माशरती ख़राबियों को मज़ाह में ढाल कर उनकी इस्लाह की कोशिश करते हैं। इस्लाह का मतलब होता है दुरुस्ती। ये नज़्म भी उनके तंज़ो मज़ाह की उम्दा मिसाल है। उन्होंने अपनी कॉलोनी पर तंज़िया मज़ाह पेश किया, यानी जो उनकी कॉलोनी गुलबहार कॉलोनी है उनको तंज़िया जो मज़ाह के अंदाज़ में उसको पेश किया है। उनकी कॉलोनी का नाम गुलबहार कॉलोनी है। वो कहते हैं कि बरसात का मौसम है जिसकी वजह से हमारी कॉलोनी में कीड़ों मकोड़ों का हजूम उमड़ आया है ना। हमने पढ़ा कि इस तरफ पिस्सुओं के मेले हैं कि कीड़े मकोड़ों का हजूम है। मच्छर भी कसरत से यहाँ पाए जाते हैं। कसरत मतलब बहुत ज़्यादा। शायर कहते हैं आजकल के तरक्की याफ्ता ममालिक की सड़कों पर गाड़ियाँ होती हैं, ज़्यादा चलती हैं, और हमारी गुलबहार कॉलोनी में तरह तरह के ठेले नज़र आते हैं। अभी मैंने आपको पहले भी बताया ठेले कहते हैं वो रेड़ियाँ जिनको हाथ के ज़रिए जो है वो खींचा जाता है, हाथ धकेला जाता है। दरअसल शायर ने इस नज़्म के ज़रिए तनकीद व तंज़ करते एक पैगाम दिया है कि बरसात के मौसम में अक्सर गलियों कूचों में मक्खियों मच्छरों और कीड़ों की कसरत हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं। तो हमें कुछ ऐसे इक़दाम करना होंगे जिसकी वजह से ये सब कम हो और हमारे गली कूचे तमाम बीमारियों से पाक हो जाए। इस तरह हमें अपनी सड़कों पर नज़्म व ज़ब्त कायम कर, नज़्म व ज़ब्त यानी डिसिप्लिन, तंजीम, तरतीब। मेलों ठेलों के लिए अलग से कोई जगह बनाई जाए जबकि गाड़ियां सड़कों पर चले, यानी सड़कों पर इनमें जो है मेलों ठेलों का रश नहीं होना चाहिए। मेले अक्सर लोग जो है सड़कों के गिर्द मेले भी लगा कर बैठ जाते हैं और ये रेहड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये सड़कें जो हैं ये गाड़ियों के लिए बनी है, लेकिन जो हमारी गली की जो सड़कें हैं उन पर गाड़ियाँ कम और ठेले ज़्यादा नज़र आते हैं। अब बंद नंबर 2 देखें। कोई समझे कि अबर छाया है, खाक और धूल इतनी उड़ती है और ये मालूम ही नहीं होता ये गली किस तरफ को मुड़ती है, ए मेरी गुलबहार कॉलोनी। अब देखें अबर क्या होता है, बादल घटा के, जब आसमान पर बादल और घटा छा जाती है, यानी काले बादल आ जाते हैं तो हर तरफ ऐसे धुंध सी छा जाती है। तो वो कहते हैं कि यहाँ ऐसे खाक यानी मिट्टी और गर्द इतनी ज़्यादा उड़ती है कि लोग ऐसा लगता है कि बादल छाए हुए हों और ये मालूम नहीं होता कि ये गली किस तरफ मुड़ती है, यानी उस जो धूल है मट्टी है उसमें इतने नज़र ही नहीं आता कि गलियाँ, क्योंकि वो गलियाँ जो हैं उस गुलबहार कॉलोनी की बहुत सारी गलियाँ हैं और अक्सर लोग वहाँ उन गलियों में आकर भूल भी जाते हैं और यहाँ तो वो नज़र ही नहीं आता धूल मट्टी की वजह से कि गली किस तरफ को मुड़ती है और किस तरफ को जाना है। तो इस बंद से भी पहले आपने मिर्ज़ा महमूद सरहदी का तारुफ लिखना है, जो भी हमने पहले बंद नंबर 1 से पहले देखा था। तो इस बंद में भी शायर अपनी कॉलोनी जिसका नाम गुलबहार कॉलोनी है उस पर तंज़िया मज़ाह पेश करते हुए कहते हैं कि उसकी तबाहशुदा हालत क्या है। ये कॉलोनी गर्द और मिट्टी से भरी पड़ी है, ये ना खाक और धूल इतनी उड़ती है, यानी गर्द और मिट्टी। यहाँ इतनी धूल मिट्टी है कि जब कोई गाड़ी यहाँ से गुज़रती है तो मिट्टी पूरी गली में इस तरह फैल जाती है जैसे बादल आ गए, यानी जब गाड़ी वहाँ से कुछ तेज़ी से गुजरती है और वो मिट्टी उड़ती है तो ऐसे लगता है कि उधर बादल आ गए, यानी वो बादल से मिट्टी इतनी हर तरफ गर्द उसकी फैल जाती है, धूल हो जाती है, धुंधले का समा हो जाता है। यानी जैसे आपने अक्सर सर्दियों में भी देखा होगा कि धुंध सी छा जाती है और कोई चीज़ नज़र नहीं आती, तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि मिट्टी इतनी ज़्यादा वो गाड़ी के गुजरने से फैल जाती है कि ऐसे लगता है कि धुंध फैल गई हो और कुछ दिखाई नहीं देता। इस गर्दो गबार में समझ नहीं आती कि इस गली का रास्ता यहाँ से कहाँ जाता है। हर तरफ गर्द और मिट्टी के बादल छा जाते हैं, फिर कुछ नज़र नहीं आता। अब देखें कि उन्होंने तंज़ी अंदाज में अपनी गली की हालत बयान की है कि हमारी गली कैसी है। पहले बंद में उन्होंने बताया था
जब बरसात का मौसम आता है तो कीड़े मकोड़े मच्छरों की बहुतात हो जाती है, और उसकी वजह से ज़ाहिर है जब मच्छर होंगे तो बीमारियां भी फैलेंगी। तो अब वो इस दूसरे बात में उन्होंने बताया है कि इतनी ज़्यादा वहाँ मिट्टी होती है, इतनी वो उड़ती है जब वहाँ से कोई गाड़ी गुजरती है कि ऐसा लगता है कि बादल हर तरफ छा गए कि कुछ नज़र नहीं आता। अब देखिए बंद नंबर 3 वो क्या बता रहे हैं। बंद नंबर 3 वो कहते हैं, बाज़ घर रूमियों की सूरत में, बाज़ घर काशगर के नक्शे पर, बाज़ घर तो हैं कोठियों की तरह, बाज़ हैं मेरे घर के नक्शे पर, ए मेरी गुलबहार कॉलोनी। अब वो रूम क्या है, इटली का जो दारुल हुकूमत है, वहाँ बहुत खूबसूरत घर बने हुए हैं, एक तरतीब से खूबसूरत घर बने होते हैं। इसी तरह काशगर जो है वो चाइना का शहर है, चीन का शहर है। तो वो कहते हैं कि हमारी कॉलोनी में हर किस्म के घर हैं। कोई तो हैं जैसे रूम के शानदार जो हैं, वहाँ रूम यानी इटली के शहर के रूम में बहुत खूबसूरत शानदार घर बने हुए हैं। इसी तरह जो चाइना है उसके काशगर के नक्शे जैसे कुछ घर बने हुए हैं। बाज़ तो इतने बड़े बड़े हैं, हवेली नुमा कोठियों की तरह घर हैं, और बाज़ मेरे घर की तरह आम से घर की तरह। तो ये अपनी कॉलोनी के बारे में बता रहे हैं कि मेरी कॉलोनी में कैसे कैसे घर हैं। अब वो कहते हैं कि मेरी गली में तमाम घरों के नक्शे और सांचे मुख्तलिफ हैं, यानी हर घर की जो साख्त है उसका नक्शा है वो एक दूसरे से अलग है। कुछ घर रूमी और काशगरों के सांचे में ढले हुए हैं, यानी कुछ घर रूमी स्टाइल के हैं और कुछ काशगर यानी जो चाइना का शहर उस जैसे हैं। तो कुछ बड़े बड़े हवेली नुमा घर हैं, ये ना बाज़ घर तो हैं कोठियों की तरह यानी हवेली नुमा घर हैं। तो कुछ घर कहते हैं, शायर कहते हैं कि बिल्कुल मेरे घर की तरह हैं। अगर शायर बताना चाहता है कि एक मुनज़्ज़म कॉलोनी में तमाम घर एक जैसे दिखाई देते हैं, यानी एक जो कॉलोनी प्रॉपर तरीके से बनी होती है तो उसमें एक घर तमाम घर एक जैसे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी गली में तमाम घर एक जैसे नहीं हैं। यानी वो कहते हैं कि मेरी कॉलोनी मुनज़्ज़म नहीं है, यानी जहाँ जिसका दिल किया कोई उसने अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी घर बना लिया। किसी ने गली के आगे कुछ बढ़ा के बना लिया, किसी ने पीछे बना लिया, किसी ने बड़ा बना लिया, किसी ने छोटा बना लिया। तो वो कह रहे हैं कि मेरी गली मुनज़्ज़म नहीं है कॉलोनी, यहाँ जिसका दिल चाहा उसने अपनी मर्ज़ी से कहीं आगे और कहीं पीछे गली में घर बना लिया, यानी घरों में की भी कोई तरतीब नहीं है। तमाम घर मुख्तलिफ नक्शों पर तामीर हुए हैं, एक ही कॉलोनी के घरों की सूरत और तर्ज तामीर मुख्तलिफ है। यानी यहाँ इस बंद में जो है शायर ने गली के घरों की सूरत हाल बयान की है कि गली के घरों की क्या हालत है, उनकी तामीर किस तरह की हुई है। अब देखें बंद नंबर 4। बंद नंबर 4 में वो क्या कहते हैं, देखता ही नहीं कभी बिल्कुल और कभी ताबाए देर देखता है, अपनी तकदीर देखकर अक्सर तेरी गलियों के फेर देखता है, ए मेरी गुलबहार कॉलोनी। अब इसमें देखें कि वो ताबाए देर यानी काफ़ी देर तक, ये कभी देखता ही नहीं बिल्कुल, यानी इसका ये है कि कभी मेरी गली बहुत ज़्यादा साफ़ दिखाई देती है और कभी इतनी गंदी दिखाई देती है कि उसकी तरफ देखने को भी दिल नहीं करता। अपनी यानी वो इसको मिसाल अपनी किस्मत से दे रहे हैं, और फेर का मतलब होता है चक्कर। अब इस बात में भी शायर अपनी गुलबहार कॉलोनी पर तंज़ो मज़ाक करते हुए कहते हैं कि कभी तो हमारी कॉलोनी बहुत साफ़ सुथरी नज़र आती है और यहाँ हर शय उजली नज़र आती है, उजली का मतलब होता है साफ़, लेकिन कभी कभार हमारी गली की हालत बेहद ख़राब होती है, धूल मट्टी की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता। ये रद्दोबदल बिल्कुल मेरी किस्मत की तरह है। रद्दोबदल यानी तब्दीलियाँ, जो कभी तो बहुत अच्छी हो जाती है लेकिन कभी बेहद बुरी होती है। अब यहाँ जो है शायर अपनी किस्मत को अपनी गली के साथ मिला रहे हैं कि जैसे मेरी किस्मत ख़राब है, कभी बहुत अच्छी हो जाती है, कभी ख़राब होती है, तो इसी तरह जो मेरी गली की हालत है कभी बहुत साफ़ होती है और कभी बहुत गंदी होती है। अलगर्ज गुलबहार कॉलोनी में इस कदर मोड़ हैं जो बिल्कुल शायर की किस्मत की तरह है और कदम कदम पर बदलते रहते हैं। यानी वो गली ऐसे मोड़ हैं, कभी कोई मतलब एक मेन गली से कोई गली कहीं जा रही है, कोई गली कहीं जा रही है, तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह इसमें इतने मोड़ हैं इसी तरह मेरी किस्मत भी इसी तरह बदलती रहती है। ये सब शायर ने मज़ाही अंदाज में बयान किया। यानी इन 4 बंद में हमने देखा है कि मुख्तलिफ जो है उन्होंने पहले बंद में जो बताया कीड़ों मकोड़ों का बताया, दूसरे बंद में उन्होंने धूल मिट्टी के बारे में बताया, तीसरे में उन्होंने घरों के बारे में बताया कि घर कैसे हैं, और चौथी में अपनी गली की सफाई के बारे में बताया कि मेरी गली कैसी है। तो ये 4 बंद की तशरीह हमने इस वीडियो में की है। अगली वीडियो में हम अगले जो अशार हैं बंद हैं उनकी तशरीह करेंगे।